गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रसायन का लेसन 10 का फर्स्ट क्वेश्चन, जल की कठोरता किसे कहते हैं और कठोरता की मात्रा को समझाइए। हम जानते हैं प्राकृतिक में जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था बर्फ, द्रव अवस्था जल है ही और गैस अवस्था वाष्प। अब जल मुख्यतः बहुत सारे कामों में आता है। ज़्यादातर 80 से 90% जो इंडस्ट्रियल वर्क है, घरेलू काम है, वो जल के बिना नहीं होते हैं। जल की बहुत अधिक मात्रा बॉयलर में भाप बनाने के काम में आती है। जल का मुख्य स्रोत है वर्षा का जल, जो कि एक चक्रीय विधि के द्वारा प्राप्त होता है। ये वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी पर जल, झील, समुद्र से वापस वाष्पीकरण के द्वारा संघनित होकर के आसमान में जाता है। संघनित होकर के, ठंडा होकर के वापस जल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी पर आने के कारण इसमें बहुत सारे पदार्थों को अपने में घोल लेता है। कुछ अम्लीय होने के कारण तो इसमें 2 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं, निलंबित अशुद्धियां और घुली हुई विलेय अशुद्धियां। तो जल में विलेय अशुद्धियों के कारण, विलेयता के कारण जल में कुछ मात्रा में कठोरता उत्पन्न हो जाती है। तो जल 2 प्रकार का होता है, कठोर जल और मृदु जल। मृदु जल, सॉफ्ट वाटर, वे जल जो साबुन के साथ झाग देता है, मृदु जल कहलाता है। और कठोर जल, वे जल जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है, कठोर जल कहलाता है। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर, साबुन के साथ झाग देने और ना देने पर जल के 2 प्रकार होते हैं। और वे जल जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है, कठोर जल कहलाता है। तथा जल की ये प्रवृत्ति, ये प्रकृति कठोरता कहलाती है, हार्डनेस कहलाती है। अब आता है क्वेश्चन कि जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है। जल में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के कारण, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, जल में विलय कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट के कारण, या हम कह सकते हैं मुख्यतः 6 लवण, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण जल साबुन के साथ झाग नहीं देता है। अगर जल में ये 6 लवण घुले हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, या जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट लवण के कारण जल साबुन के साथ झाग नहीं देता है। और जल में इन लवणों की जितनी मात्रा घुली रहती है, वो कठोरता की मात्रा कहलाती है। तो अब कठोरता की सही परिभाषा क्या है? वह जल जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है, साबुन के साथ झाग नहीं देने की क्रिया कठोर जल कहलाता है। और जल की जितने वो साबुन को काम में लेता है झाग देने के लिए, साबुन कंज्यूमिंग, सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी, साबुन को काम में लेने की दर या लेने की मात्रा, दर, कैपेसिटी कठोरता कहलाती है। जल की कठोरता कहलाती है। अगर परिभाषा समझ में आपको, कठोर वह जल जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है, कठोर जल कहलाता है। और जल की साबुन को काम में लेने की कैपेसिटी, मात्रा या दर जल की कठोरता कहलाती है। सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इज नोन एज हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये कठोरता किसके कारण होती है? 6 लवणों के कारण। जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट लवण के कारण जल कठोर होता है। इन 6 लवणों के कारण कठोरता को हम कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में निकालते हैं। समतुल्य रूप में मतलब समतुल्य, इक्विवेलेंट कठोरता को निकालते हैं। कठोरता को कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे माना जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य कठोरता इन विभिन्न 6 लवण
ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण जल में उपस्थित कठोरता को हम कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य इक्विवेलेंट निकालते हैं। क्यों कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य निकालते हैं? क्योंकि इसका अणुभार 100 है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है 100, और इसका तुल्यांकी भार 50 है, जिसके कारण गणना करने में आसानी रहती है। अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट 100 और तुल्यांकी भार 50, इन सब कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य इन सब सभी लवणों का अणुभार इसका 162, 142, 132, 120, 111 और 95। इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य कठोरता को ज्ञात किया जाता है। अब कठोरता जल में उपस्थित विभिन्न लवणों के कारण कठोरता को जिस मात्रा में ज्ञात करते हैं वो कहलाती है कठोरता की मात्रा, डिग्री ऑफ हार्डनेस। कि जल में उपस्थित कठोरता कितनी, अमाउंट कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है, डिग्री कितनी है, ये कहलाती है कठोरता की मात्रा। कितनी मात्रा में, हाउ मच कठोरता जल में उपस्थित है इन विभिन्न 6 लवणों के कारण वो कहलाती है कठोरता की मात्रा। या हम इसको कठोरता की मात्रा इस तरह से कह सकते हैं, इकाई मात्रा के जल में उपस्थित विभिन्न लवणों के कारण 6 कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट के कारण कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य मात्रा जल की कठोरता की मात्रा कहलाती है। वापस बता रही हूँ, इकाई मात्रा के जल में उपस्थित विभिन्न लवणों के कारण कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य कठोरता जल की कठोरता की मात्रा कहलाती है। कठोरता की मात्रा को 3 इकाइयों में बताया जाता है। पहला डिग्री क्लार्क DC, दूसरा डिग्री फ्रेंच, तीसरा ppm पार्ट्स पर मिलियन। 10 लाख अर्थात 10 लाख भाग जल में उपस्थित। कठोरता की मात्रा किस में निकाली जाती है? डिग्री क्लार्क, डिग्री फ्रेंच, ppm। या हम कह सकते हैं कि पहला डिग्री, और इन तीनों में संबंध क्या है? ये 0.07 डिग्री क्लार्क किसके बराबर है? 0.1 डिग्री फ्रेंच 1 ppm या 1 मिलीग्राम पर लीटर। ये है तीनों मात्राओं में संबंध। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं डिग्री क्लार्क में कठोरता। 70,000 भाग जल में उपस्थित विभिन्न लवणों के कारण कठोरता डिग्री क्लार्क कठोरता अंश कहलाता है। इसे कठोरता की मात्रा, कठोरता अंश भी कहते हैं। डिग्री क्लार्क कठोरता किसे कहते हैं? 70,000 भाग जल में उपस्थित विभिन्न लवणों के कारण कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य कठोरता डिग्री क्लार्क कठोरता कहलाती है। अर्थात 70,000 अपॉन 1 लाख, 1,000, 1 लीटर या 1,000 मिलीलीटर। डिग्री फ्रेंच 1 लाख भाग जल में, 1 लाख भाग जल में विभिन्न लवणों के कारण उपस्थित कठोरता कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य डिग्री फ्रेंच कठोरता अंश कहलाता है अपॉन 1,000। 1,000 इसलिए कि 1 लीटर में 1,000 मिलीलीटर होते हैं। ppm कठोरता 10 लाख भाग जल में उपस्थित विभिन्न लवणों के कारण कठोरता, 6 लवणों के कारण कठोरता कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य ppm कठोरता कहलाती है। तो क्या हुआ? 70,000, 1 लाख और 10 लाख। इसलिए इन तीनों की तुलना करने पर इकाई में, और अगर हम इसको 100 के हिसाब से तुलना करते हैं तो 7 डिग्री क्लार्क, 10 डिग्री फ्रेंच, 100 ppm या 100 मिलीग्राम पर लीटर, ये है इन तीनों का रिलेशन। 3 डिग्री में निकाली जाती है जल की कठोरता।
अब जल की कठोरता कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य इसका मान हुआ 162, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के तुल्य है तो 142, कैल्शियम सल्फेट के समतुल्य है तो 132, मैग्नीशियम सल्फेट के समतुल्य है तो 120, कैल्शियम क्लोराइड के समतुल्य है तो 111, मैग्नीशियम क्लोराइड के समतुल्य है तो 95। ये है जल की कठोरता। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। साबुन को काम में लेने की मात्रा या दर या कैपेसिटी, झाग देते समय वो कितना साबुन काम में लेगा, ये कहलाती है जल की कठोरता। अब हम इससे ये भी समझ सकते हैं कि कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है। झाग क्यों नहीं देता है? हम जानते हैं कि साबुन क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम के उच्च वसीय अम्लों को साबुन कहते हैं। हायर फैटी एसिड, उच्च वसीय अम्ल हायर फैटी एसिड ऑफ सोडियम और पोटेशियम इज नोन एज सोप। उच्च वसीय अम्ल क्या होते हैं? आर, हम इसको कॉमन लेंगे, RCOH वसीय अम्ल कहलाते हैं। अगर यहाँ पर R एक है तो निम्न एसिड एसिटिक एसिड, और अगर यहाँ पर R कम से कम 15 या 17 है, अगर 15 है तो पामेटिक एसिड और 17 है तो स्टीरिक एसिड। C17H35 COONA सोडियम स्टीरेट साबुन कहलाता है। हम इसका जनरल फार्मूला लिखेंगे साबुन का, RCOONA। ये है साबुन। अगर जल के साथ जल मृदु जल है तो झाग देकर के ये क्या बनाएगा? एसिड और NaOH। इस NaOH के कारण और एसिड के कारण जल साबुन के साथ झाग दे देता है। लेकिन झाग कब नहीं देगा? अगर जल में पहले कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले हुए हैं। कौन से लवण? बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड। तो जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देगा? क्योंकि पहले इन लवणों के साथ क्रिया करेगा, और जब तक ये सारे लवण अवक्षेप के रूप में दूर नहीं हो जाते हैं, जिसे कि कठोर जल कहते हैं, तब तक अवक्षेप आता रहेगा। तब तक साबुन इस अवक्षेप को पहले बनाता रहेगा, और जैसे ही ये लवण खत्म होंगे वैसे ही साबुन झाग दे देगा। देखिए क्या होता है, RCONA साबुन, सोप, पहले कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? कैल्शियम एसिड, उच्च फैटी एसिड, और मैग्नीशियम फैटी एसिड। साथ ही साथ क्या बन जाएगा? सोडियम आयन निकल जाएगा। फिर जैसे ही ये अवक्षेप प्रेसिपिटेट, जैसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जल में से रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे, वैसे ही साबुन इसके साथ झाग देकर के एसिड और NaOH बना लेगा और झाग आ जाएगा। झाग, ये है झाग आने की क्रिया। जब तक ये दोनों अवक्षेप के रूप में हटेंगे नहीं, तब तक झाग नहीं आएगा। इसीलिए कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं देता है। थैंक यू।